Hello students, welcome to this session of kinematics. मैं हूं आपका फिजिक्स एक्सपर्ट अमित शुक्ला। डियर स्टूडेंट्स, अब तक हम काइनेमेटिक्स के 3 लेक्चर्स कर चुके हैं। आज ये चौथा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन टू द काइनेमेटिक्स और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को की कंसेप्ट को समझा था। सेकंड और थर्ड लेक्चर में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को किया था। आज का जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4 है, इसमें हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बचे हुए न्यूमेरिकल प्रैक्टिस को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेक्चर 4 कंटेंट्स हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पार्ट 3। 2 पार्ट हम लोग स्टूडेंट ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आज हम पार्ट 3 पर है। इसमें भी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे को आ गया। अ पार्टिकल goes along a quadrant of a circle. Quadrant का मतलब 1/4 सर्कल हो गया, of radius 20 meter from A to B as shown in figure. Find the magnitude of displacement and distance along the path AB. तो देखिए, जो पार्टिकल है वो सबसे पहले कहां था? पॉइंट A पर था। A से वो गया है B पर और ये उसका पाथ है। तो अब बात आती है डिस्टेंस निकालने की। तो डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल पाथ लेंथ होता है। तो अगर हम बात करें डिस्टेंस की, तो सबसे पहले हम डिस्टेंस ही निकालते हैं। लेंथ ऑफ आर्क ए बी। अब आर्क ए बी की लेंथ कैसे निकाली जाएगी? रेडियस मल्टीप्लाइड बाय एंगल सबटेंडेड। तो रेडियस तो 20 दी हुई है। अब सवाल है कि कितना एंगल सबटेंडेड है। तो देखिए कितना एंगल सबटेंडेड, 90 डिग्री। अब इस 90 डिग्री को हम रेडियन में अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये π/2 आ गया। तो हमारा जो एंगल हो गया वो कितना हो गया? π/2। तो 20 इंटू π/2, so the distance is 10 pi. Now if you want, you can put pi as 3.14, so the distance will be 31.4 मीटर। ये तो हो गया डिस्टेंस का आंसर। अब हमें डिस्प्लेसमेंट भी पूछा है, तो सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात कर ले। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है जिसे हम बोलेंगे ए बी। तो यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट है ए बी। अब हम सीधे सीधे पाइथागोरस थ्योरम से इसको निकाल सकते हैं। देखिए कैसे? ए बी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस आ गया आपका ओ बी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा? ये भी आर है रेडियस, ये भी आर है, तो ये हो गया हमारे पास कितना? 2r स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर जिसे डिस्प्लेसमेंट कहेंगे हम, कितना आ गया? 2r स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो अब डिस्प्लेसमेंट को हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट आ गया हमारा √2r। अब आपको मालूम है कि r कितना दिया हुआ है? 20, तो आप रख सकते हैं। तो आपका डिस्प्लेसमेंट का आंसर है 20√2। पर डिस्प्लेसमेंट का आंसर तो आपने निकाल लिया। अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पूछा जाए तो आप कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले ट्रायंगल OAB में हमें वेक्टर एडिशन का लॉ लगाना पड़ेगा। कैसे लगाते हैं चलिए देखते हैं। तो ए बी, तो सबसे पहले हमने देखा इन ट्रायंगल OAB अ सिंपल algebra of vectors, displacement vector AB can be written as AO plus OB। अब देखिए स्टूडेंट, AO plus OB, तो सबसे पहले आप देखिए जो AO की वैल्यू है, AO की वैल्यू है ये R है, ये भी R है। तो AO कौन सी डायरेक्शन में हुआ? निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ हुआ। किस डायरेक्शन में हुआ? निगेटिव एक्स एक्सिस। तो हम उसको लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू -RI, और ओ बी पॉजिटिव वाई एक्सिस में है तो इसको हम लिख सकते हैं RG। तो ये वेक्टर में फॉर्म में हम डिस्प्लेसमेंट को निकाल सकते हैं। तो फिर से मैं आपको एक बार बताना चाह रहा हूं कि OA और OB सर्किल की क्या है? रेडियस है। और यहां से हम डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड वेक्टर मेथड से भी निकाल सकते हैं। मॉडुलस निकाल लीजिए, तो ये आ जाएगा √r² + r²। सो वी विल गेट इट हाउ मच?
2r स्क्वायर को आप लिख देंगे √2r, पर r आपको गिवन है कितना 20 मीटर, सो द आंसर इज 20√2 मीटर। आप चाहें तो √2 को 1.41 पुट कर सकते हैं। तो एक बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल सीधा साधा क्वेश्चन इसको आसानी से किया जा सकता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए, अ पार्टिकल मूव्स along the circumference of a circle, रेडियस इक्वल टू r, रेडियस कितनी है r है, फ्रॉम a टू b, तो ये यहां से a से कहां जा रहा है b पर। फिगर देखिए, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। तो a से b पर जब वो जा रहा है, इट मूव्स अलोंग द आर्क, वो आर्क पर मूव कर रहा है। तो ये तो डिस्प्लेसमेंट तो निकाल लेंगे हम, लेकिन डिस्टेंस सबसे पहले निकालते हैं। तो डिस्टेंस निकालना तो आसान है यहाँ पर। तो डिस्टेंस की वैल्यू होगी लेंथ ऑफ आर्क ए बी, और आर्क की लेंथ को आप लिख सकते हैं रेडियस इनटू एंगल सबटेंडेड। डेफिनेटली थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में। तो जो भी वैल्यू दी गई, तो डिस्टेंस निकालना तो आसान है। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो देखिए यहां पर जो आपका, मान लीजिए इस ए बी कॉर्ड की लेंथ कितनी है, सपोज कर लेते हैं कि इस ए बी कॉर्ड की लेंथ है x, कितनी है x, तो ये लेंथ कितनी होगी x/2, आधा। अगर हम इसका हाफ कर दें तो ये लेंथ कितनी होगी, तो इसको लिख लेते हैं। सो ए बी, ये हमने सपोज किया, लेट ए बी इज x, सो ए एम मस्ट बी इक्वल टू एम बी। क्यों? क्योंकि सर्किल के सेंटर से ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर हमेशा कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ए एम और एम बी इक्वल हैं और ए बी के आधे हैं। तो ए एम और ए बी को आप लिख सकते हैं x/2। तो ये देखिए यहां हमने डायग्राम बना लिया, एम बी एंड दिस इज ओ। अब आपको बिल्कुल क्लियर होगा ट्रायंगल एमबीओ में अगर ये पूरा एंगल थीटा है, तो ये जो आधा एंगल होगा इसको हम लिख सकते हैं θ/2। सो दिस इज θ/2। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से ज्वाइन करने पर मिलता है। तो इनिशियल पॉइंट पार्टिकल का है ए और फाइनल पॉइंट है बी, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ए बी। हमें अब ए बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हमने ए बी को सपोज कर लिया एक्स, फिर हमने सर्कल की ज्योमेट्री यूज करी। अगर सर्कल के सेंटर से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। और हमने सपोज किया कि कॉर्ड का मिडिल पॉइंट कितना है, एम है, और कॉर्ड कितना एंगल सबटेंड करती है सेंटर पे, ओ। तो एम बी कितना एंगल सबटेंड करेगा, थीटा नहीं होगा, ये कितना होगा, θ/2 होगा। अब ये जो ट्रायंगल हमने बना लिया, अब इस ट्रायंगल में हम ट्रायंगल OMB में साइन θ/2 को कैलकुलेट करेंगे। किसको कैलकुलेट करेंगे, साइन θ/2 को कैलकुलेट करेंगे। चलिए अगले पेज पर इसको सॉल्व करते हैं। तो इन ट्रायंगल OMB sin θ/2 can be written as perpendicular upon hypotenuse, that is radius. So sin θ/2 can be written as x upon 2r. So what is x? That is the AB, length of chord, and that AB gives us the displacement. यही AB तो हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। तो AB is x, तो x को आप लिख सकते हैं 2r sin θ/2। तो एक बार फिर से हम प्रीवियस स्लाइड पे जाते हैं। तो देखिए जब पार्टिकल A से B पर मूव करता है, जब पार्टिकल A से B पर मूव करता है, तो ये उसका पाथ है। तो एक्चुअल पाथ लेंथ हो गई डिस्टेंस, तो यहां डिस्टेंस क्या है, आर्क AB की लेंथ हो गई। पर जब हम इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो हमें मिलता है डिस्प्लेसमेंट। वही डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन भी है। तो डिस्प्लेसमेंट कॉर्ड AB हो गया। अब हमने सर्कल की ज्योमेट्री यूज करी, O से कॉर्ड AB पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। मान लीजिए परपेंडिकुलर किस पॉइंट पर फॉल होता है, M पर, और हमने सपोज किया कि कॉर्ड AB की लेंथ कितनी है, x है। तो सेंटर से ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अगर ये ABX है तो AM और MB क्या होंगे, AB/2, दैट इज x/2। तो फिर ये हमने ट्रायंगल यहां बना लिया OMB, इसमें लिया sin θ/2 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस।
अब किसी को अगर ये बात समझ में नहीं आती तो हाइपोटेन्यूस तो डेफिनेटली रेडियस के इक्वल ही है। तो इस तरह से हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को निकाल सकते हैं। तो ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, हमेशा आप याद रखिए 2r sin थीटा बाय 2। जब भी कोई पार्टिकल किसी सर्कल पर मूव करता है तो हम उसका डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं किस फॉर्मूले से, 2r sin थीटा बाय 2 से। r तो रेडियस हो गई और थीटा क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड। तो 10th क्लास की एक सिंपल ज्योमेट्री है जो हमने यहाँ पर यूज करी, और सिंपल यूज ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ द व्हील इनिशियली इन कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड। तो व्हील का ये जो पॉइंट है ये ग्राउंड के साथ कॉन्टेक्ट में है, तो इस पॉइंट को मार्क कर लेते हैं ये। और ये पूछा गया है व्हेन द व्हील रोल्स फॉरवर्ड हाफ अ रिवॉल्यूशन, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा अगर हाफ रिवॉल्यूशन के बाद ये पॉइंट भी यहां पहुंच गया। तो हाफ रिवॉल्यूशन में बहुत सिंपल सी बात है, जो व्हील का सेंटर है हाफ रिवॉल्यूशन में कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, पाई आर। अगर फुल रिवॉल्यूशन होता तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता, 2 पाई आर। इसलिए ये बात बिल्कुल क्लियर है, ये पाई आर होगा। ये रेडियस है आर, ये भी रेडियस है आर, आर और आर कितना हो गया 2r। अब डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए बहुत सिंपल अप्रोच, वही इनिशियल पॉइंट को किससे ज्वाइन करो, इनिशियल पॉइंट को किससे ज्वाइन करो, फाइनल पॉइंट से। जब हम इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तो हमें मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। तो इस डिस्प्लेसमेंट को निकालने के लिए अब आपसे ये पूछा जाए यहाँ पर कि डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए अब हम एक सिंपल पाइथागोरस थ्योरम को क्या करेंगे स्टूडेंट, यूज करेंगे। तो आपको ये P इनिशियल P न्यू आपको दिख ही रहा है। अब एक पॉइंट हम और इसमें सपोज कर लेते हैं, तो देखिए कौन सा सपोज कर लेंगे, लेट इट इज से इट इज A, it is P and it is P dash. P is the initial position of point P and P dash is the final position of point P. तो हमें एक ट्रायंगल मिल गया, ट्रायंगल PAP dash। तो अगली स्लाइड में हम इसी ट्रायंगल का यूज करेंगे। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट हम निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज करिए सिंपल। तो हमने यूज किया d स्क्वायर इक्वल टू पाई आर होल स्क्वायर plus 2r square. So we will get it d square equal to pi square r square plus 4r square. अब d square को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ थोड़ा एक काम करिए, r square को कॉमन ले लीजिए, pi square plus 4. Now take the square root, r root pi square plus 4. तो डिस्प्लेसमेंट का वही कंसेप्ट काम आया, जब भी हम इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से ज्वाइन करते हैं तो हमें मिलता है डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए, अब ये पूछा गया कि व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पॉइंट P। पूछा नहीं गया है यहां पर, लेकिन फिर भी हमें मालूम होना चाहिए व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पॉइंट P, ट्रेवल्ड बाय पॉइंट P। तो देखिए वो भी बहुत क्लियर है, डिस्टेंस पहले फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, पाई आर दिख रहा है आपको, और फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, पाई आर। पी इनिशियल पोजीशन से यहां पहुंचा, तो कैसे पहुंचा होगा, पहले वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, पाई आर। उसके बाद वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 2r। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया पाई आर प्लस 2r। तो इसमें तो बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, आप इसे यूज कर सकते हैं। अब ऐसी चीजें पूछी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब अगला क्वेश्चन, एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस r इन 40 सेकेंड। ठीक है, व्हाट विल बी हिज डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। फर्स्ट ऑप्शन है r, सेकंड ऑप्शन है r/2, थर्ड ऑप्शन है 2r, फोर्थ ऑप्शन है 3r/2। अब देखिए सबसे पहले तो हमें मालूम है कि 2 मिनट्स 20 सेकंड को हम सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। 2 मिनट्स 20 सेकंड्स को
तो 2 मिनट्स में होते हैं 120 सेकंड, और 20 सेकंड ऑलरेडी गिवन है, तो ये हो गए 140 सेकंड। अब देखिए, फॉर वन राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक, फॉर वन राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक कितना टाइम लेता है एथलीट? 40 सेकंड। तो डेफिनेटली फॉर 3 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक वो कितना टाइम लेगा? 120 सेकंड। तो 120 सेकंड में वो 3 राउंड तो पूरे कर ही लेगा। अब पर उसका टोटल ड्यूरेशन है 140 सेकंड। अब उसे 20 सेकंड और ट्रैवल करना है। तो इसको अगली स्लाइड में समझते हैं कि कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अब आप देखिए, ऑलरेडी यहां से वो चला था, ऑलरेडी हमारे कितने राउंड हो गए? 1, लेट मी एक्सप्लेन यू दिस वे। 1 राउंड हो गया, 2 राउंड हो गए, अब ये तीसरा राउंड हो गया। अब उसे 20 सेकंड और चलना है, और हमें ये कहा गया कि 40 सेकंड में 1 राउंड होता है, तो डेफिनेटली 20 सेकंड में कितना राउंड होगा? 20 सेकंड में कितना राउंड होगा? हाफ राउंड होगा। तो यहां पर इसका टाइम हो गया, देखिए 120 सेकंड 2 मिनट्स हो चुके हैं। कितने मिनट्स हो गए? 2 मिनट्स। अब फिर ये अगला 20 सेकंड वो ट्रेवल कर रहा है, तो डायमीटर के अपोजिट पॉइंट पर पहुंच जाएगा। अगर ये डायमीटर के अपोजिट पॉइंट पर पहुंच जाएगा, अगर रेडियस पाथ की आर है, तो उसकी इनिशियल पोजीशन हो गई, एंड पोजीशन आफ्टर 2 मिनट्स भी हो गई। पोजीशन आफ्टर 2 मिनट्स भी यही है, और ये हो गई इसकी फाइनल पोजीशन। कौन सी पोजीशन हो गई? फाइनल पोजीशन हो गई। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? बिल्कुल सिंपल सी बात है, डिस्प्लेसमेंट है r प्लस r, कितना आएगा? 2r। अब बात कर लेते हैं डिस्टेंस कितना उसने ट्रेवल किया, तो वो भी निकाल सकते हैं। 1 राउंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है? 2 पाई r। तो उसके राउंड्स हुए 3.5 राउंड्स। 3.5 राउंड्स का मतलब है 3 + 1/2 राउंड्स। 3 + 1/2 राउंड्स, तो ये हो गया 7/2 राउंड्स। 7/2 राउंड्स। और एक राउंड में इसको ऐसे लिख लेते हैं, एक राउंड में कितना चलता है? 2 पाई r। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा हमारा, टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 7/2 इंटू 2 पाई r। तो 2 से 2 कैंसिल, सो द आंसर इज वेरी सिंपल, 7 पाई r। तो बेसिक्स पर बेस क्वेश्चन है, और ये हम लोगों ने कोशिश करी है कि हम जब किसी चैप्टर को स्टार्ट करें तो 0 बेसिक्स से लेकर फिर हम फर्स्ट लेवल पे आएंगे, फिर हम सेकंड लेवल पे आएंगे, फिर और हायर लेवल पे आएंगे। तो जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती जाए, तो सबसे पहले तो काइनेमेटिक्स में जो हम पढ़ रहे हैं मोशन इन वन डायमेंशन, उसको हमने इंट्रोड्यूस किया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से। अब अगले लेक्चर में स्टूडेंट्स हम इंट्रोड्यूस करेंगे स्पीड को और फिर एवरेज स्पीड। ये हमारा अगले लेक्चर का क्या रहेगा? टॉपिक रहेगा। तो सबसे पहले हम बेस लाइन पूरे चैप्टर में मोशन इन वन डायमेंशन में क्या है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, पैरामीटर्स की बात कर रहे हैं, स्पीड है, एवरेज स्पीड है, फिर वेलोसिटी डिस्कस करेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे काइनेमेटिक्स में आगे एक्सेलरेशन। फिर उसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस, फिर इक्वेशन ऑफ मोशन पर बेस्ड क्वेश्चंस। सो दिस वे इट विल कंटिन्यू। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, अगर आप सोचते हैं ये आपके एग्जामिनेशन के लिए यूजफुल है, इससे आपके कंसेप्ट को इम्प्रूव करने में मदद मिली, जरूर शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इससे टीचर को मोटिवेशन मिलता है। जब टीचर को मोटिवेशन मिलता है तो वो और ज्यादा से ज्यादा अच्छा करने की कोशिश करता है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।